स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवनामभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज की जय।
जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। नमः पार्वती पदे हर हर हरि शरणं 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 हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि आइए शरणं हरि 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 बोलो राधा रमण लाल की जय। श्री बांकी बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय अनंता अनंत कोटा निकोट ब्रह्मांड नायक आनंद गंध भगवान सच्चिदानंद चिन्मूर्ति भगवान का साक्षात श्री विग्रह स्वरूप शब्दमय वाणीमय विग्रह स्वरूप भागवत भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हम आप सभी सनातन धर्मावलंबियों के घर में कुलजा रूप में विराजमान रहने वाली पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सभी ब्राह्मणों द्वारा अवाहित पूजित सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए एवं ग्राम स्थान कुल इष्ट देवता के चरणों में नमन करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं भक्तिमती माताएं बहनें परीक्षित वत श्रोता बंधु ध्रुव प्रहलाद स्वरूप नन्हे नन्हे बालक वृंद एवं दूर दूर से आए हुए मेरे प्रभु के चरणानुरागी समस्त भक्त वृंद, व्यासपीठ से आज की पावन कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान की अहेतु की कृपा का वर्षण हो रहा है। बहुत ही सहज और सरल भाव के साथ हमारी ये 7 दिनों तक चलने वाली यात्रा निर्विघ्नता पूर्वक पूर्णता की ओर अग्रसर है। कथा विश्राम स्थल की ओर जा रही है और यज्ञ पूर्णता की ओर अग्रसर है। यज्ञ की केवल पूर्णाहुति है और सब कर्म हो चुके हैं। भगवान की बड़ी कृपा 8 दिनों तक चलने वाला ये महायज्ञ आज बड़े ही निर्विघ्नता के साथ हमारे यजमान
श्रीमान श्री अजय पांडव एवं इनके समस्त परिवारजन, इन सबके इस गृहस्थ में आज निर्विघ्नता के साथ ये यज्ञ सफलता की ओर। और धन्य है दिवंगत आत्मा जिनको भगवान ने आपके घर में आने का बहाना ढूंढा। भगवान साक्षात भागवत रूप में आपके इस पावन गृहस्थ में आए। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण केवल पोथी नहीं है, केवल ग्रंथ नहीं है, केवल पुराण नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण भगवान का रूप है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो पुराण का दर्शन आप लोग कर रहे हैं ना, ये कोई साधारण किताब नहीं है। इसको हमारे भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप कहा गया है, शब्दमय रूप। श्रीमद् भागवताख्यस्तुम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ऐसा पाठ है। श्रीमद् भागवताख्यस्तुम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथम मुक्त्यर्थे भवसागरे। बोलो हरे कृष्ण। ऐसा है भागवत जो हमें मुक्ति देता है, हमें जीते जी अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करवाता है। कोई कितना भी क्लेशित हो, कोई कितना भी शोक सागर में डूबा हो, किसी को तीनों प्रकार के ताप सता रहे हो, तो इस सच्चिदानंद मूर्ति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की छत्र छाया में आके बैठ जाएं, वो अपने कष्टों से, दुखों से बाहर निकलाएगा। ये भगवान की कथा का स्वाभाविक गुण है। तो आप सभी परम सौभाग्यशाली है उस दिवंगत आत्मा के साथ, जो शरीर से तो आपके परिवार में नहीं है, परंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि आत्मा के साथ तो उन्होंने भी इस कथा का पूर्ण आनंद प्राप्त किया होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और सच पूछे तो भागवत जी आत्मा का ही विषय है। हमारे शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है ना, यही भागवत की कथा को श्रवण करता है। जब आपको भागवत की वाणी ऐसे लगने लगे कि ये कथा हमारी आत्मा को स्पर्श कर रही है, तो समझना की बात बन रही है। रही बात मन को मनाने की, मन के मनोरंजन के लिए, तो बंधुओं न जाने कितने साधन है दुनिया में, पर ये आत्मा को स्पर्श करने वाली बात है। भागवत की कथा हमारे आत्मा को स्पर्श करती है, आत्मा को छूती है। और आप अनुभव कैसे करोगे कि भागवत की कथा आपकी आत्मा को स्पर्श कर रही है? तो मैं आपको साधन बताऊं। जब कथा सुनते सुनते आपका हृदय पिघलने लग जाए, कथा सुनते सुनते आपका ये कठोर मन, ये निष्ठुर मन, ये पापी मन द्रवीभूत सा होने लग जाए, और ये मन आपकी आंखों के रास्ते से आंसू रूप में बहने लगे, तो समझना भगवान आपकी आत्मा को छू रहे हैं। बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े संत महात्मा यही कहते हैं कि जब परमात्मा की स्मृति में आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो समझना कि वो कृष्ण हमें छू करके निकल रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यही आत्मा को स्पर्श करने वाली कथा है महाराज। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, इस कथा को कभी हल्के में मत लेना। कई लोग इस कथा को बहुत साधारण दृष्टि से देखते हैं। बंधुओं, भागवत की कथा तो स्वर्ग लोक के देवताओं को भी दुर्लभ है। और धन्य है हम कलिकाल के अधम प्राणी, हम कलिकाल के साधारण मनुष्य, जिनको ये कथा इतनी सहजता से मिलती है। हम फिर भी कथा को ठुकराते हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य ही हो सकता है, सौभाग्य नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये देवताओं को दुर्लभ कथा आज उस दिवंगत आत्मा के पुण्य प्रताप से, जो आपके परिवार में श्रीमान श्री आदित्य पांडव के नाम से प्रसिद्ध रहे, जितना योगदान उनसे बन पाता था वो किया, और जाने के बाद आज अपने सदगृहस्थ में उनके ही कारण ये मेले लगे।
भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में निवास दे, अपने चरणों में स्थान दे। संसार में भटकने से तो बहुत अच्छा है कि भगवान के चरण प्राप्त हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आओ इस कथा का आनंद प्राप्त करें। यात्रा बहुत लंबी है, आज 1 घंटे का समय हमारे पास है, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। कथा को कोई पूर्ण तो कोई कर नहीं सकता, कथा अनंत है, परंतु कथा को विश्राम स्थल की ओर आज ले जाएंगे। जैसे कि पिछले कल आपने भगवान के विवाह उत्सव का दर्शन किया, भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन भागवत जी में है। परंतु जितने भी विवाह हुए भगवान के अव्यवस्था पूर्ण हुए। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंदी से, 5वां मित्रवृंदा से, 6ठा नागनजिति से, 7वां लक्ष्मणा से और 8वां भद्रा से। ये भगवान की अष्ट प्रकृतियां हैं और ये कोई साधारण नारियां नहीं है। बस आप जल्दी जल्दी में समझ लें ये कौन है। ये 8 प्रकृतियां हैं जो स्त्री रूप में भगवान की अर्धांगिनी बनकर के इस संसार में आई उतरी। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और चित्त। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये 8 प्रकृतियां ही भगवान की पटरानियां बनकर के मानो रुक्मणी आदि, सत्यभामा आदि और जाम्बवती आदि रानियों के रूप में आई। 16,100 राजकन्याएं और है जो भौमासुर की चंगुल में थी। भगवान ने भौमासुर का उद्धार करके फिर इन्हें छुड़ाया और इन्होंने भी भगवान का ही वर्ण किया। 16,100 रानियों के सामने भगवान ने 16,100 रूप प्रकट किए। इतना लंबा, इतना बड़ा कबीला भगवान का इस धरा पर फैला। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने अनेक दैत्यों का संहार किया है। आगे चल करके अब शिशुपाल का उद्धार किया, दंतवक्त्र का उद्धार किया, पौंड्रक आदि राजाओं का उद्धार किया जो इस धरती पर नकली भगवान बन करके घूम रहे थे। भगवान ने इन सब की पोल खोल करके पुनः पांडवों के पक्ष में रह करके फिर कौरवादी अधर्म को मिटाने के लिए भगवान ने अपना धर्म निभाना प्रारंभ किया, जिसके लिए धरती पर आए। इस धरती को अधर्मियों से वंचित करना चाहते थे, धर्म की स्थापना करना चाहते थे, धर्मराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर अभिषिक्त करना चाहते थे। सब कार्य भगवान ने पूरे किए। अब सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा, गुरुदेव आपने बहुत बार भगवान को करुणा वरुणालय कहा, दयालु कहा, कृपा सिंधु कहा, पर अभी तक आपने कोई ऐसी कथा नहीं सुनाई जिसमें भगवान किसी दीन बंधु पर दया, दीनहीन पर दया करते हुए दृष्टिगोचर होते हुए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे सुंदर श्लोक है जो प्रणतों का विनाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। जैसे ही ये स्तुति गाई ना तो परीक्षित जी के मन में प्रश्न उठा, गुरुदेव किसी प्रणत के क्लेशों का नाश भगवान ने किया है, कोई ऐसी कथा? तब जो है सुखदेव बाबा गदगद हुए और भागवत के माध्यम से आज उस ब्राह्मण की कथा सुनाई जिसको हम सुदामा के नाम से जानते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कहा, राजन आपका अत्यंत प्रेम भगवान से हो चुका है और राजा परीक्षित का हृदय वैसे भी आज द्रवीभूत हो गया है, पिघल गया है। क्यों ना पिघले, समय पास आ रहा है, श्रृंगी मुनि का श्राप लगा है, 7वां दिन पूरा होने को आ रहा है। तो और ऊपर से गुरुदेव भगवान की कथा को सुनकर के हृदय इतना द्रवीभूत हो गया है कि जो भी ज्ञान गुरु जी देते हैं, सुखदेव जी देते हैं, उसको अपने हृदय में आत्म साक्षात करते जा रहे हैं। जैसे ही
सुखदेव जी से परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा कि महाराज किसी दीनहीन पर भगवान ने दया की है? तब सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की। सुनो राजन। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव बाबा जी बोले, हे राजन, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, कोई कृष्ण का सखा था। ध्यान से सुनना बंधुओं, सुदामा की कथा का शुभारंभ सुखदेव जी ने बहुत ही अद्भुत ढंग से किया, अद्भुत तरीके से किया। जो हम सुदामा जी के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, सच पूछे वो वास्तविकता नहीं है। कई लोगों को सुदामा गरीब लगता है, पर धन्य है सुखदेव बाबा वो परिव्रजा का आचार्य, जिसकी दृष्टि में केवल ब्रह्म है। हर जगह जो परमात्मा का दर्शन करते हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज सुदामा का वास्तविक चरित्र प्रकट कर रहे हैं। सुदामा कौन है? सुदामा की कथा ऐसे नहीं है कि किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। सुदामा के साथ गरीब शब्द का प्रयोग नहीं है भाई। सुदामा हमारी दृष्टि में गरीब हो सकता है क्योंकि हमारी सोच गरीब है। सुदामा के बराबर धनाढ्य कौन होगा, जिसके चरणों में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक बैठता है और अपने आंखों के आंसुओं से चरण धुलाता है। सुदामा वो धनाढ्य व्यक्ति है, सुदामा वो धनाढ्य ब्राह्मण है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा संतोषी है और अपने प्रारब्ध के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा ही नहीं है कि किसी गांव में कोई गरीब ब्राह्मण रहता। सुदामा यदि गरीब होते ना तो सुखदेव जी कथा ही ऐसे शुरू करते, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उसका नाम सुदामा था। नहीं, श्लोक पर ध्यान देना, शब्द पर ध्यान देना थोड़ा गहराई से। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद, बोले कृष्ण का कोई सखा था। पहले भगवान को आगे रखा, कोई कृष्ण का मित्र था। फिर आगे विशेषण लगाए, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, बोले ब्राह्मण था, ब्रह्मवित्तम था। ब्रह्मवित्तम जानते हो? जो ब्रह्म को जानता है, उस परमात्मा को जानता है, ब्रह्मवेता, जिसको उस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म के विषय में कुछ ज्ञान हो, ऐसा था सुदामा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। और फिर भी सुखदेव जी का मन नहीं भरा तो क्या सुंदर विशेषण लगाए, बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। विरक्त था, वैरागी, इंद्रियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी महाराज। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत रखा था। सुदामा की इंद्रियां सुदामा के वश में थी भाई। सुदामा हम आप जैसा थोड़ी ना था कि हाँ, आंख ने जो देखा चाहे वो बुरा है बस उसे ही देखने लग गए। सुदामा हम जैसे नहीं थे, जीभ ने जो आवाज दी कि इसको खा लो तो लगे खाने, ऐसे नहीं थे सुदामा। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके रखी थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सच पूछे हम तो इंद्रियों के दास हैं। हम मन के दास नहीं, हम इंद्रियों के दास हैं। यद्यपि मन इंद्रियों का राजा है, मन को इंद्रियों का राजा बना करके रखो। जिसने मन को इंद्रियों का नौकर बना लिया, दास बना लिया, तभी वो गर्त में गिरता है। इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं, कहां पर ये आपको क्या करने पर भी वश कर दे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे शरीर को
हाँकने वाली इंद्रियां है ना, ये तो आपको पता होगा, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। जब ये इंद्रियां मन को आवाज देती हैं तो ये मन इनका दास बन जाता है। पर सुदामा ऐसे नहीं थे भाई, जितेंद्रिय, इन्होंने इंद्रियों को जीत रखा था। और सबसे बड़ी बात कि सुदामा का सबसे बड़ा धन था भगवान का नाम जाप। भगवान हर समय परमात्मा का भजन करते थे। परंतु जो सुदामा की धर्म पत्नी है ना, उसके साथ तो सुखदेव जी ने दरिद्रा शब्द का प्रयोग कर दिया। बोले जो उसकी धर्म पत्नी थी, सुदामा जी की धर्म पत्नी थी ना, वो दरिद्रा थी, दरिद्रा स्वभाव की थी। दरिद्रासीद मानासा वेप माना भिगम्यचा। परंतु आप ये समझ लो कि दरिद्र का अर्थ क्या होता है। दरिद्र किसे कहते हैं भैया? धन से गरीब कोई दरिद्र नहीं होता। जिसके पास धन नहीं है उसको दरिद्र नहीं कहते, गरीब भी नहीं कहते उसे। सबसे बड़ा गरीब और दरिद्र संसार में कौन है? बोले जिसके पास है तो सब कुछ, कमी कोई नहीं है, पर फिर भी वो हाय हाय करता रहे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे बड़ा दरिद्र इस संसार में वही है, कमी कोई नहीं है। भगवान की इतनी कृपा है कि जरूरत से ज्यादा है। भगवान की इतनी कृपा है कि 4 पीढ़ियां भी बैठ करके खाए तो भी समाप्त ना हो, पर उसके बाद भी हाय हाय खत्म नहीं होती। अर्थात फिर भी दरिद्री बना हुआ है, और फिर भगवान को कोसता रहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। वही सबसे बड़ा दरिद्री है। रही बात धन से गरीब होने की, उसे गरीब नहीं कहा शास्त्रों में। दरिद्र यस्तु असंतुष्ट। बोले दरिद्र कौन है? बोले जो असंतुष्ट रहता है, असंतोषी रहता है, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। तो यहां पर सुशीला मैया को, सुदामा की धर्म पत्नी का नाम सुशीला है। भागवत जी में तो वर्णन नहीं है, पर अन्य अन्य ग्रंथों में पुराणांतर की कथाएं हैं। तो हमने संतों के मुख से ही सुना है, अध्ययन में तो हमारे भी नहीं है, परंतु उन संतों के मुख से सुना है जो नित्य प्रति पुराणों का अवलोकन करते रहते हैं, ग्रंथों का अवलोकन करते रहते हैं। उनके मुखारविंद से सुना है कि सुदामा की धर्म पत्नी का नाम सुशीला था, परंतु उसे दरिद्रा कहा गया। बोले दरिद्रा क्यों कहा गया? क्योंकि सुशीला असंतुष्ट रहती थी। सुदामा की भक्ति को देख करके सुशीला को कभी कभी ये लगता था कि ये तो बस माला ही भसते रहते हैं, और घर की स्थिति थोड़ी कमजोर थी भाई। ऐसा नहीं है, सुदामा के घर की स्थिति थी तो कमजोर, ये तो हमें कहना पड़ेगा। ये इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि सुदामा ने अपने जीवन में एक वृत्ति धारण करी थी, जिसको कुछ संत शिलोंच वृत्ति भी कहते हैं, कुछ संत अकिंचन वृत्ति भी कहते हैं। और वो वृत्ति क्या थी? कोई संत आकाश वृत्ति कहते हैं। आकाश वृत्ति का अर्थ जो मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहना, जो मिल जाए, मांग ना करना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। और सुदामा अपने प्रारब्ध को भोगना चाहते थे। सुदामा को पता था कि ये ब्राह्मण के घर का शरीर है, अब इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैं धनाढ्य बनने के लिए कोई ऐसा प्रयत्न नहीं करूंगा जिससे मेरा कर्म बिगड़ जाए और कहीं फिर मुझे इस धरती पर भटकना पड़े। इसलिए मुझे ना लाभ से मतलब है, ना हानि से मतलब है। ऐसा सुदामा का जीवन। मन ही मन सुदामा ने अपना ज्ञान जागृत करके जो है आकाश वृत्ति में अपना जीवन यापन प्रारंभ किया। और बंधुओं, प्रारब्ध के अनुसार दुख आए चाहे सुख आए भोगने पड़ते हैं ना, अवश्य में भोक्तव्य। कृतम कर्म शुभाशुभम, देवी भागवत कहती है, कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए जो सच्चा योगी होता है, सच्चा महात्मा होता है, सच्चा भक्त होता है ना, वो आकाश वृत्ति में रहता है। वो केवल प्रारब्ध के अनुसार अपना जीवन जीता है। वो कभी परमात्मा को नहीं कोसता कि हे भगवान तूने क्या कर दिया मेरे साथ। वो अपने कर्मों को दोष देता है कि किसी जन्म में मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे तो आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। और सुदामा अपने इसी भाव में जीवन यापन करते हैं। सुदामा चाहते तो किसी राजा के
महल में जाकर के 2 कविताएं लिख देते ना, सुदामा इतने अच्छे विद्वान थे, 2 कविताएं लिख देते तो महाराज करोड़ों की मुद्राएं राजा लोग सुदामा को दे देते। पर सुदामा ने किसी की दास्ता स्वीकार की ही नहीं भगवान को छोड़ करके। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे राजा सुदामा को प्रलोभन देते थे, सुदामा तू मेरे लिए 2-4 कविताएं लिख दे, 2-4 गीत लिख दे जिसमें मेरी प्रशंसा हो, जिसमें किसी राजा की प्रशंसा हो, तो मैं तुम्हें हीरे मोती जवाहरात और स्वर्ण मुद्राओं से पूरित कर दूंगा, भर दूंगा। पर सुदामा ने नहीं माना। सुदामा केवल प्रारब्ध के अनुसार रहे, जो प्रारब्ध में उसे ही धारण करूंगा और कुछ नहीं चाहिए। अब सुदामा के जीवन में गरीबी का दर्शन तो होता है। अब जैसे ही सुदामा ने 5 घरों से अन्न लेने का एक नियम बनाया था, सुदामा की वृत्ति क्या थी? केवल एक दिन में 5 घरों में जाकर के भिक्षा लेते थे। अगर तो कुछ अन्न मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा भगवान का धन्यवाद करते, प्रभु आज एक और एकादशी हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दुखी फिर भी नहीं होते। एक दिन भगवान ने ऐसी कठिन परीक्षा ले ली कि सुदामा को 4 दिनों तक भिक्षा में कहीं अन्न ही नहीं मिला। और 4 पुत्र है सुदामा के। बच्चे भूख से रोने लगे, तड़पने लगे। सुशीला अम्बा मन में विचार करती है, हमारा तो कुछ नहीं, पर बच्चों की आंखें जब भूख के कारण बाहर को निकलने लगी तो सुशीला मैया का हृदय विदीर्ण सा हो गया। सुशीला मैया कभी कभी भगवान को कोसती, हे प्रभु, हे नाथ, हे दीन दयालु, मेरे घर पर आपकी इतनी कृपा क्यों है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यही तो कारण है कि सुशीला के साथ यहाँ दरिद्रा शब्द जोड़ा। परंतु सुदामा ने कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की, ना भगवान से ना प्रारब्ध से। जैसी स्थिति प्रकट हो जाए उसी में रह लेते हैं। ना सुख की अनुभूति है ना दुख की अनुभूति, एक परमानंद की अनुभूति होती है। द्वारिका में बैठे हुए राजाधिराज योग योगेश्वर परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण आज अपने पूरे वैभव और ऐश्वर्य के साथ विराजमान है सिंहासन पर। साथ में उनकी अर्धांगिनी वामांगी मां रुक्मणी विराजमान थी। आज प्रभु ने भी लीला करना चाहिए। भगवान ने नेत्र बंद किया और आपने उस बचपन के मित्र को स्मरण किया जो सांदीपनी मुनि के आश्रम पर मिला था। भगवान ने नेत्र बंद करके जैसे ही सुदामा को स्मरण किया, सुदामा के घर की स्थिति दिखाई दी। भगवान हिलकियों से रोने लगे। बंधुओं, भगवान की आंखों से आंसू आने लगे। यद्यपि भगवान के जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हुई कि जहां पर भगवान हिलकियों से रो सकते थे, पर जितना भगवान अपने मित्र सुदामा को याद करके रोए हैं ना, दुनिया में इतना कभी नहीं रोए जब तक वो यहाँ धरती पर रहे। भगवान कृष्णचंद्र भगवान, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक वो द्वारिका के राजा बनकर के रहे, कभी नहीं रोए इतना जितना सुदामा को स्मरण करके रोए। रुक्मणी बगल में बैठी है। रुक्मणी ने कहा, नाथ आज आपको किसकी स्मृति आ रही है? किसकी स्मृति में हो, किसके स्मरण में हो? कहीं पुनः आपको अपने ब्रजमंडल की याद तो नहीं आ गई कन्हैया? भगवान बोले, नहीं रुक्मणी, इस बार ब्रजमंडल की याद नहीं, इस बार मुझे अपना परम मित्र, बचपन का मित्र सुदामा याद आ रहा है। कौन सुदामा, कौन मित्र? आपका भी कोई मित्र है? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ देवी, मैंने और मेरे मित्र सुदामा ने सांदीपनी मुनि के आश्रम पर एक साथ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थी और वो मेरा परम सखा है। ऐसे कहा भगवान ने, परम मित्र है। महाराज आपने आज तक बताया ही नहीं, हमें भी बता दो अपना मित्र कैसा मित्र है आपका। आज रुक्मणी मां ने आग्रह किया। भगवान ने कहा, देखना चाहती हो दिखा दो। नेत्र बंद किए और जैसे ही रुक्मणी मैया ने नेत्र बंद किए तो आज सुदामा की वो कुटिया दिखाई दी, जिस कुटिया में
भगवान सूर्य नारायण भगवान की एक एक किरण अंदर आती है। जिस कुटिया में जब वर्षा होती है तो एक एक बूंद भीतर आती है। ऐसी कुटिया, और उस कुटिया में भी अनेक पक्षियों के घोंसले जो बड़े आनंद के साथ उसमें रहते हैं, उनमें उनको कोई भय नहीं है। इतने प्रेम से वो पक्षी सुदामा की कुटिया में रहते हैं। भगवान ने जैसे इस रुक्मणी को योग बल से, ध्यान बल से ये दृश्य दिखाया तो रुक्मणी मैया अचंभित हुई, आश्चर्य करती है, प्रभु ये और आपका मित्र? मुझे नहीं लगता कि ये आपका मित्र है प्रभु। आपकी प्रजा में, आपके राज्य में किसी ब्राह्मण के घर की ऐसी स्थिति हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है। भगवान पुनः रोए, नेत्र भर के बोले, रुक्मणी मेरे लिए कौन सी वस्तु अदेय है जो मैं दे नहीं सकता? मैं चाहूं तो सुदामा को तीनों लोगों का राज्य दे दूं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैं चाहूं तो सुदामा के नाम पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति कर दूं। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है रुक्मणी, परंतु मैं इसके स्वभाव से बचपन से परिचित हूं। इसके हृदय में मांग नहीं है, इसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है। ये निर्चेष्ट ब्राह्मण है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके हृदय में कोई चेष्टा नहीं है। ये कुछ नहीं चाहता जीवन में, ये केवल मेरा भजन चाहता है। और ये अपने प्रारब्ध का आश्रय लेकर के जीवन यापन करना चाहता है रुक्मणी, इसलिए मैं देना नहीं चाहता। देने को तो मैं क्या नहीं दे दूं अपने मित्र सुदामा को, कौन सी वस्तु अदेय है मेरे लिए, परंतु मैं इसके भाव के साथ चला हूं जैसा इसका भाव है। रुक्मणी अब सुदामा जीवन और मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है, ये सदा सदा मेरा सहचर बनना चाहता है, इसलिए मैं इसके भाव में व्यवधान प्रकट नहीं कर रहा हूं। रही बात देने की, मैं क्या नहीं दे सकता। पर फिर भी रुक्मणी मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, नाथ आप राजाधिराज है, आप चक्रवर्ती सम्राट है। देखो कभी कभी धर्म पत्नी पति को रास्ता दिखाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं है, अर्धांगिनी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिसकी धर्म पत्नी सुधर्मा होती है ना, धर्म का पालन करने वाली होती है, उसके पति का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज रुक्मणी मैया अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए कह रही है, नाथ आप राजाधिराज हैं, और दूसरी बात ये आपके परम मित्र है। क्या आपको इनके घर में जाकर के कभी इनका कुशल क्षेम नहीं पूछना चाहिए था? भगवान ने भी मित्रवत व्यवहार करते हुए कहा, बोले देवी क्या सुदामा का उत्तरदायित्व नहीं है कि कभी मेरी द्वारिका आ जाए? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले प्रभु कई बार जीव को आने में संकोच होता है, कई बार आपको भी प्रेरणा देनी चाहिए, भगवान को प्रेरणा देनी चाहिए जीव को कि आजा मेरी ओर। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, रुक्मणी तुम कहती हो तो ठीक है, जाऊंगा, मैं निमंत्रण लेके जाऊंगा। बंधुओं आपने आज तक हो सकता है यही सुना हो कि सुदामा कृष्ण के दर पर गया, परंतु ध्यान से सुनिएगा, हमने संतों के मुख से सुना है कि पहले कृष्ण को सुदामा की कुटिया पर आना पड़ा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। रुक्मणी के कहने पर भगवान कृष्ण ने जानते हो कैसा रूप धारण किया? जैसा रूप सुदामा का है, ब्राह्मण वेश धारण किया और भिक्षाटन करते हुए पहुंचे एक सुदामा की कुटिया पर। सुदामा उस समय अपनी वृत्ति के लिए, अपना नियम निभाने के लिए, निभान करने के लिए, भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। घर पर केवल सुशीला है, सुशीला के 4 पुत्र, और वो भी आज भूखे रहते रहते 5 दिन हो गए, 5 एकादशियां हो गई है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कुटिया पर आए, अलख जगाई, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। आज कोटि ब्रह्मांड नायक सुदामा के कुटिया पर भिक्षाम देही। जैसे कोई विरक्त महात्मा, अकिंचन महात्मा, कठिन वृत्ति धारण किए हुए महात्मा अपना जीवन यापन करता है, वैसे ही भगवान ने आज लीला की। सुशीला द्वार पर आई, कोई महात्मा आया है,
आओ महात्मन, स्वागत है आपका। भगवान भीतर गए, सुशीला मैया ने आसन दिया, भगवान ने लीला करते हुए पेट पर हाथ रखा, कहा देवी बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाएगा? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुशीला मैया ने हाथ जोड़े, हे ब्राह्मण, हे महात्मन, क्षमा चाहूंगी, भोजन तो नहीं मिलेगा, घर में अन्न का कण भी नहीं है। बच्चे देख रहे हो, 4 दिनों से भूखे हैं, आज तक इनको ऐसे ही मनाती आ रही हूँ, आज एकादशी है, आज एकादशी है, आज इनकी 4 एकादशियां हो गई है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के नेत्र भर गए, वाह रे सुदामा, सारा संसार बदल गया पर तू नहीं बदला, तू आज भी वैसा ही है। जैसे ही भगवान के नेत्र भरे, सुशीला मैया को लगा कोई भावुक ब्राह्मण देवता है, इनके हृदय में भी संवेदनाएं हैं। भगवान ने कहा देवी आतिथ्य तो कर दो, कुछ जल पानी करवा दो, आप अपने घर का जल ही पान करवा दो। सुशीला मैया जलपान करवाती है। भगवान जलपान करने के बाद ही सुदामा की ऋणी हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने जलपान किया ब्राह्मण वेश में, और फिर भगवान ने आज सुशीला मैया को पूछा, देवी तुम्हारे पति कहाँ है? बोले वो भी आपकी तरह ही अपनी वृत्ति का निर्वहन करने के लिए, अपना जीवन निर्वहन करने के लिए गए हुए हैं महाराज, आ जाएंगे थोड़ी देर में। भगवान मुस्कुराए, बोले देवी जानते हो तुम्हारे पति कौन है? सुशीला मैया मुस्कुरा के बोली, महाराज मैं क्यों नहीं जानूंगी, मेरे पति है। नहीं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आपको पता है आपके पति देवता के मित्र कौन है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बंधुओं, भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ जब सुशीला मैया ने कह दिया कि नहीं मैं नहीं जानती। भगवान स्तब्ध और निशब्द हो गए, आश्चर्य करने लगे। बाहरी सुदामा, तेरा वैराग्य, तेरी विरक्तता, तूने अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं बताया है कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लोभी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति पाति कुल खोए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये भक्ति का सौदा सरल नहीं है प्यारे। यहाँ पर 2-4 मालाएं फेर करके हम भक्त बन जाते हैं, अलग बात है, कोई बात नहीं। भक्त तो सब बनना चाहते हैं, पर भक्ति का लक्षण, भक्त हो जाना बहुत कठिन है, बन जाना सरल है। बनने को क्या है, बढ़िया पीले पीले वस्त्र, लाल पीले हम जैसे वस्त्र धारण कर लो, माथे पर तिलक लगा लो, बढ़िया कंठी धारण कर लो, राम राम करते रहो, बन गए भक्त। बनना सरल है, पर हो जाना मुश्किल है, हो जाना कठिन है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। होना सरल नहीं है। भक्ति तो सुदामा के भीतर है, भक्ति तो ध्रुव के भीतर है, भक्ति का स्वरूप तो प्रहलाद के भीतर है, भक्ति का स्वरूप सूरदास जी जानते हैं, मीराबाई जानती है, शबरी मैया जानती है, शबर कुल में पैदा होने वाली। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वो है भक्त, ये भक्ति की श्रेणी में आते हैं, भक्त की श्रेणी में आते हैं। ना सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है। सुशीला मैया कहती है, बोले मुझे नहीं पता उनका भी कोई मित्र है, मैं तो यही जानती हूँ कि उनका ना कोई मित्र ना शत्रु, मैं उनके स्वभाव से परिचित हूँ। कबीर खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। संत का यही लक्षण होता है, संत का लक्षण इसे कहा है भैया। और सुदामा का स्वभाव सुशीला मैया बता रही है, भगवान
कहते हाँ देवी मैं जानता हूँ आपके पति को, आपसे ज्यादा जानता हूँ। बोले कैसे? बोले हम एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बचपन में पढ़े हैं, मुझे पता है उसके स्वभाव का। अच्छा महाराज, पर देवी एक बात कह देना, मैं एक बात आपको, एक रहस्य की बात बताता हूं आज। बोले कहो। बोले आपके पति देवता का मित्र इस समय जो द्वारिका के चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज कृष्णचंद्र भगवान है ना, वो आपके पति का बहुत परम मित्र है, परम सखा है। सुशीला मैया तो फूले ना समाये महाराज, खड़ी हो गई उठ करके, मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज। उनके दर पर जो चला जाता है, हमने सुना है कि वो तो सबकी झोलियां भरता है। कृष्ण तो सबसे प्रेम करता है। आने दो, आज घर पे आएंगे तो मैं पूछूंगी कि मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं कहा कि कृष्ण मेरा मित्र है। अगर मुझे ये पता होता तो कब का आज उनको भेज देती, द्वारिका भेज देती, और आज मेरे घर की स्थिति ये नहीं होती। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान यही चाहते थे कि कोई सुदामा को मेरी द्वारिका की ओर भेजने का प्रयास तो करे, कोई प्रेरित तो करे। भगवान ने आज सुशीला मैया के हृदय में बीज अंकुरित कर दिया, और अब तो सुशीला मैया बस यही प्रतीक्षा कर रही है कब जैसे आए और मैं उनको द्वारिका के लिए भेजूं। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। भगवान अपना काम करके यहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुदामा सायंकालीन सत्र में पहुंचे। भगवत कृपा से आज भगवत कृपा से आज सुदामा को कुछ भिक्षा में अन्न प्राप्त हुआ, और सुशीला को आकर के दिया। सुशीला बड़ी प्रसन्न हुई। आज रसोई बनी, भोजन बना, पकवान बने, भगवान को भोग लगा, बच्चों को भोग पवाया, भगवान सुदामा ने पाया। फिर जो है विश्राम स्थिति में जब बैठे तो सुशीला मैया ने आज दिन वाली बात सुदामा से कही। सुनो महाराज, आज हमारे घर पे एक बहुत अच्छे, हमारी कुटिया पर एक बड़े अच्छे ब्राह्मण आए थे। सुदामा प्रसन्न हुए, बोले ब्राह्मण देवता? बोले हाँ, बहुत अच्छे थे, आप जैसा ही रूप और स्वभाव था उनका। अच्छा देवी, कुछ आतिथ्य किया, सत्कार किया? बोले क्या करती महाराज, अन्न का तो कण भी नहीं था घर पे, बस जलपान किया उन्होंने। पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई मुझे, जो आज तक आपने नहीं बताई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या कहा देवी? उन्होंने कहा कि आपके परम मित्र इस समय जो द्वारिका के राजा है ना, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज योग योगेश्वर गो विप्र पालक आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, वो आपके मित्र है, परम मित्र है। ज्यों भगवान का नाम सुशीला मैया ने अपने मुख पर लिया, सुदामा के आंखों से झरझर आंसू की चल पड़ी। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। देवी, वो तो मेरा परम मित्र है, वो तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय है जब मुझे कृष्ण मित्र रूप में प्राप्त हुआ। ये तो आपने बहुत अच्छी स्मृति करवाई, बहुत अच्छा स्मरण करवाया। आजकल मैं अपने उस बाल सखा की चारों तरफ इतनी प्रशंसा सुन रहा हूं, तो मेरे मन में भी उनके दर्शन करने का, उनके दर्शनों की लालसा जागती है, इच्छा जागती है। तो सुशीला ने बात संभालते हुए कहा, महाराज अगर उनके दर्शनों की इच्छा होती है तो जाते क्यों नहीं द्वारिका? देखो घर की क्या स्थिति है, घर का क्या फटा हाल है। बस यूं कहना था। सुदामा तुरंत गंभीर स्वर में बोले, देवी यदि मांगने की दृष्टि से तो मुझे वहां भेजेगी तो कभी नहीं जाऊंगा।
आज कृष्ण की स्मृति आई तो मांगने की दृष्टि से भेजती हो, इसीलिए मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया कि कृष्ण मेरा सखा है, परम सखा है। सुशीला समझ गई, स्वभाव इनका बहुत सिद्धांतवादी है भाई। सुशीला मैया ने तुरंत बात को पलटा, कहा नहीं नहीं महाराज, मांगने की बात तो करती नहीं हूं, केवल आप दर्शनों के लिए तो जा सकते हो। उनके दर्शनों के लिए सारा संसार ललायित रहता है, उनकी छवि को देखने के लिए सारा संसार तरसता है। और एक आप हो कि आपके तो वो परम मित्र है कि आपका मन नहीं होता वहां जाने का। तब सुदामा फिर रोने लगे, आंखों में आंसू बहा करके बोले, देवी मन तो बहुत होता है, पर वो इस समय द्वारिका का राजा है और मैं अपनी झोंपड़ी का राजा हूँ। इस फटे हाल में जब वहां अपने मित्र से मिलने जाऊंगा तो उसकी पटरानियां क्या कहेगी, कैसा मित्र है आपका। सुदामा को अभी भी अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं, अभी भी कृष्ण की प्रतिष्ठा की चिंता है। सुदामा ये नहीं कह रहे कि मुझे क्या कहेंगे, उसकी पटरानियां मुझे क्या कहेंगी, ऐसा नहीं कहा। भाव देखिए, भाव, सुदामा का भाव समझिए। सुदामा कह रहे हैं उसकी पटरानियां उसे क्या कहेगी, ऐसा मित्र है आपका। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये है वास्तविक मित्रता, सच्ची मित्रता। और महाराज सुशीला मैया कहती है, आप संकोच मत करिए, मैं चाहती हूँ कि आप उनका दर्शन करने के लिए जाइए। फिर सुदामा ने कहा, देवी मैं जाऊं, पर आपको पता है मित्र के घर में खाली हाथ नहीं जाया जाता, खाली हाथ कैसे जाऊं वहां। तब जो है सुशीला ने कहा, वो चिंता मत करो, भेंट मैं उजागर करूंगी सुबह होते होते, पर मान जाओ महाराज। तब जो है सुदामा ने सुशीला के कहने पर आज अपने मित्र कृष्ण से मिलने का मन बनाया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है देवी, यदि कोई भेंट उजागर हो जाती है तो जाऊंगा। सुशीला मैया को आज कहाँ नींद आई महाराज। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, 4 घरों के दरवाजे खटखटाए और 4 घरों से 4 प्रकार के चिवड़े मांग करके लाई। चावल भी नहीं थे वो, आप लोगों की दृष्टि में वो चावल है, पर भागवत जी में क्या कहा है, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुला शैलखंडेन तान बद्ध्वा भरतरे प्रदादुपायन। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर से चावल चिवड़े लेकर के आई, अलग अलग प्रकार के टूटे फूटे से चावल। शैलखंडेन तान बद्ध्वा, फटे पुराने वस्त्रों में बांधा, सिले हुए वस्त्रों में बांधा और अपने पति देवता के हाथ पर धर दिए। ले जाओ महाराज, मेरी ओर से भेंट ले जाओ। सुदामा बड़े ध्यान से देखे, देवी ये इन चावलों का भूखा है, मन में विचार करेगा। सुशीला भाव समझ गई। सुशीला ने कहा, ऐसा मत कहना कि मैंने दिए हैं, ऐसा कहना कि आपकी भाभी ने दिए। आपको हो सकता है संकोच हो रहा हो ना, उनसे कहने में आपको शर्म लग रही होगी, तो यूं कह देना कि आपके भाभी ने दिए हैं, स्वीकार कर लेना गरीबों की भेंट। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा मन में विचार करते, अच्छा देवी चलता हूं। सुदामा चल पड़े। आज वो पोटली बगल में दबाई और सुदामा हरे कृष्ण कहते हुए चलते हैं। हरे कृष्ण हरे राम राम मन में यही गाते भक्त सुदामा। हरे कृष्ण यही मंत्र जाप, यही नाम जाप चला है। बगल में पोटली दबाई और सुदामा जैसे थोड़ी दूरी पर गए ना, तो हमारे सनातन धर्म की ये रीत है। हमारे सनातन धर्म में जब एक धर्म पत्नी अपने पति को विदेश जाते हुए देखती है, कहीं भी जाते हुए देखती है, थोड़ी दूरी पर छोड़ने जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब पति देवता कहीं निकलते हैं ना घर से, तो हमारी यहाँ परंपरा है थोड़ी दूरी तक उन्हें छोड़ना, आदर है पति देवता के लिए, साथ निभाती हुई थोड़े रास्ते तक छोड़ आती है। वैसे ही महाराज सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला मैया सुदामा जी को थोड़ा रास्ते तक छोड़ने के लिए जा रही थी। मन में अभी भी कुंठा है।
सुदामा को अनुभूति हुई कि मन में कुंठा है। बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं, देवी तुम कुछ कहना तो नहीं चाहती? बोले कहना तो चाहती हूँ महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कहो क्या कहना चाहती हो? सुशीला जानती थी ना कि जब मेरे पति देवता को कृष्ण भगवान पूछेंगे कि सुदामा घर पर कैसा हाल है, तो मुझे पता है ये कह देंगे कि मेरे से अधिक सुखी इस संसार में और कोई नहीं है। इतने संतोषी थे बराबर सुदामा। इसलिए सुशीला अपने घर की स्थिति बताना चाहती थी भगवान को, और ये भी जानती थी मेरे पति देवता तो विरक्त है, इसलिए क्यों ना मैं ही अपने घर की स्थिति भगवान को बता दूं। तो कहने लगी महाराज मेरा संदेश दे दोगे अपने मित्र को? सुदामा ने कहा कहो क्या संदेश है? बोले कहना अपने मित्र से जाकर के, एक मास द्वैपाख में एक दो एकादशी हो, जो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन। ऐसा कह देना कि आपके भक्तों के घर में एक महीने में 2 एकादशियां होती हैं, पर हे नाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, तुम्हारी मेरे घर पर तो ऐसी कृपा है, मेरे घर पर तो हर रोज एकादशी होती है। भाव तो समझ गई ना मैया? क्या भाव है सुशीला का? हम हर रोज भूखे रहते हैं, क्योंकि एकादशी में अन्न नहीं लिया जाता। पर ये उसे ही पता होगा जिसने कभी एकादशी रखी होगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जो भगवान के परम वैष्णव होते हैं ना, वो एकादशी का व्रत लेते हैं। वैष्णव ही नहीं, सबको एकादशी का व्रत लेना चाहिए, चाहे वो शाक्त है, चाहे वो शैव है, चाहे वो वैष्णव है, चाहे वो किसी भी देवता के उपासक है। एकादशी का व्रत सबको ही रखना चाहिए। तो महाराज सुशीला अम्बा जैसे यूं कहती है तो सुदामा समझ गए कि सुशीला के मन में मांग है। सुदामा थोड़े उदास हो गए, कहा देवी कह दूंगा। और सुदामा निकल गए आज अपनी कुटिया से, अपनी नगरी से, और पहुंचे हैं द्वारिका में। द्वारिका में भव्य दिव्य स्वागत हुआ है सुदामा का। द्वारिका में सुदामा का अपमान नहीं किया गया है। कई लोग कहते हैं कि सुदामा के धक्के दिए गए, दिखाते भी है मनोरंजन के लिए, पर ऐसा कहीं भी पाठ नहीं है, कहीं भी ऐसा भागवत जी में लिखा नहीं है कि सुदामा को द्वारपालों ने धक्के लगाए। जबकि हमारे यहाँ लोग सुदामा का मजाक उड़ाते हैं महाराज। कई लोग जो है वो पता क्या करते हैं, झांकियां बनवाते हैं, उसमें 2 द्वारपाल जैसे खड़े कर देते हैं, और फिर उधर से सुदामा जी आते हैं महाराज, और फिर उन्हें धक्के देते हैं। लोग हंस, जहाँ रोना आता है वहां लोग हंसने लगे रहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। देखो भाव में कितनी विकृति ले आते हैं हम अपने मनोरंजन के लिए, इतना विकृत कर देते हैं उस भाव को, जबकि वहां पर रस क्या है? वहां पर रस ये है कि भगवान के द्वारपालों ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। भाई आप स्वयं भी तो विवेक लगाओ, क्या भगवान का यही संस्कार होगा अपने द्वारपालों को कि कोई ब्राह्मण आए उसको धक्का लगा? हमारा अपना भी तो विवेक होना चाहिए, पर हम अपना विवेक जगाते ही नहीं, सुनी सुनाई बात को आगे फैला देते हैं। जिस दिन हम अपने विवेक से चलोगे ना, उस दिन समाज में विकृति नहीं आएगी। सबका विवेक अपना अपना होता है। अगर कहीं गलत हो रहा है ना तो विरोध कीजिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो खंडन कीजिए। कहते हैं कि महाराज इतना वो गलत करने वाला पापी दोषी नहीं होता जितना गलत करते हुए देखने वाला पापी होता है, दोषी होता है। इसलिए गलत के प्रति आवाज उठाना भी बहुत आवश्यक होता है। भाई यदि आपको लगे कि हमारे धर्म के विरुद्ध कोई कर्म हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो उसमें आवाज उठाओ, प्रेम से उठाओ, चाहे धर्म को बचाने के लिए कैसा भी रूप धारण क्यों ना करना पड़ जाए, करिए। हमारे भगवान कृष्ण ने यही तो बताया धरती पर आकर के। भगवान ने फिर मर्यादा को भी नहीं देखा धर्म की जीत करवाने के लिए। जैसे अर्जुन तो खोए हुए थे, मेरे दादा, ये मेरे
ताया जी ये मेरे वो। भगवान ने कहा अर्जुन ये अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए उठा ले धनुष। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने फिर अर्जुन को वो बल दे दिया, क्योंकि जानते थे प्रभु की अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। और अधर्म के पक्ष में खड़े हुए मनुष्य के लिए यदि मुझे झूठ भी बोलना पड़े तो भगवान झूठ भी बोलते हैं महाराज, क्योंकि धर्म को जिताना है, धर्म को राजगद्दी पर अभिषिक्त करवाना। तो अपना विवेक होना चाहिए। यहाँ पर द्वारपालों ने प्रणाम किया और सुदामा जैसे ही द्वार पर पहुंचे, सुदामा ने कहा हे द्वारपालो जाओ अपने स्वामी से जाकर के कह दो कि द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आया है, सुदामा नाम ले देना। यदि मेरी स्मृति होगी, मेरी याद होगी तो जरूर आएगा। द्वारपालों ने कहा महाराज हमारे स्वामी का आदेश है, द्वार पर कोई ब्राह्मण देवता आ जाए तो उसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं, आप चलिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पर सुदामा धर्म जानते थे। सुदामा ने कहा द्वारपालो ये धर्म नहीं है, राजा नारायण स्वरूप होता है, इसलिए राजा की आज्ञा लेना बहुत आवश्यक है। ये सुदामा कह रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं, अपने मुख से कह रहे हैं। इसलिए धर्म का निवारण करना सबका उत्तरदायित्व है। एक बार जो है कृष्ण से कह करके आओ कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, यदि अनुमति हो तो अंदर आए, मिलने के लिए आए। द्वारपालों ने कहा महाराज आप कहते हो तो जाते हैं। तब द्वारपाल जो है सुदामा के कहने पर ही भगवान से अनुमति लेने के लिए गए। द्वारपाल भीतर गए। भगवान श्री कृष्ण इस समय विश्राम स्थिति में थे। जैसे द्वारपालों ने पास आकर के कहा महाराज की जय हो, भगवान उठ करके बैठ गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या संदेश लाए हो? बोले महाराज द्वार पर एक बहुत ही अद्भुत ब्राह्मण देवता है। बोले अद्भुत ब्राह्मण, और आप खाली चले आए, उनको साथ क्यों नहीं लाए? ब्राह्मण देवता को आप द्वार पर छोड़ करके आ गए। बोले महाराज ब्राह्मण देवता तो पहले भी बहुत देखे, पर इस बार जो ब्राह्मण देवता है बड़े सिद्धांतवादी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले सिद्धांतवादी का अर्थ क्या है? बोले महाराज हमने बहुत अनुनय विनय किया कि आप चलिए, भगवान का हमें आदेश है कि द्वार पर कोई ब्राह्मण देवता आए तो उसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा अंदर ले आए, ब्राह्मण देवता को कष्ट ना हो। जैसे ही महाराज ऐसे कहा ना, तो भगवान द्वारपालों ने कहा महाराज हमने सब कुछ उनसे कहा परंतु वो माने ही नहीं। उन्होंने हमें आदेश दे दिया कि आप एक बार पूछ करके आओ। और अद्भुत है। भगवान ने कहा कैसी अद्भुतता है, थोड़ा बताएंगे, लक्षण बताएंगे। नरोत्तम कवि कृत एक बड़ी सुंदर कविता है, उसमें जो है वर्णन किया गया है सुदामा की स्थिति का। बोले महाराज ऐसे अद्भुत है कि शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय पान की नहीं सामा। द्वार कड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज ना सिर पर पगड़ी है, ना तन पर वस्त्र है, न जाने कौन सा गांव बताता है, और फटी सी धोती धारण कर रखी है, पांव में पन्ही अर्थात जूते भी नहीं है। महाराज ब्राह्मण के चरण जो है रक्त रंजित है, और आपको दीन दयालु कहकर के पुकारता है, और फिर अपना नाम सुदामा बताता है। ज्यों भगवान ने सुदामा सुना, भगवान ने तुरंत सिंहासन से छलांग लगाई, और महाराज पीताम्बर कहीं जाकर के गिरा, तनी कहीं जाकर के गिरी, मुकुट कहीं जाकर के गिरा। सुदामा सुदामा कहते हुए मेरे ठाकुर जी द्वार पर आ गए। सुदामा मुड़ करके जाने लग गए थे। सुदामा को लगा विलंब बहुत हो गया भाई, हो सकता है भूल गया हो। और जैसे ही सुदामा को जाते हुए देखा, भगवान ने रोका, रुको सुदामा। फिर सुदामा ने पलट करके देखा तो दोनों मित्र आज सन्मुख हुए, और भगवान
भाग करके दौड़ करके सुदामा को अपने कंठ में भरते हैं। सुदामा का सारा कष्ट, सारे दुख, सारे त्रिताप दूर हुए। आज आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को अपने कंठ से लगाया, जितने भी कष्ट हो रहे थे सब भाग गए। बड़े भाव के साथ सुदामा को सिंहासन पर ले आए, सबने स्वागत किया है। भगवान चरणों में बैठे रुक्मणी मैया व्यवस्था बनाती है। सोने की परात में गंगा जल भर के लाई, परंतु जब तक रुक्मणी मैया जल लेकर के आती है, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जान लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना कितने दिन खोए। सुदामा कहाँ रहे इतने दिनों तक, क्यों नहीं आए मेरी द्वारिका? रो रहे हैं भगवान, हिलकियों से मारा गया। ऐसे रोए कि वहां पर भगवान की रानियां पटरानियां भी आंखों से आंसू बहाने लगी। रुक्मणी मैया कहती है, इतना प्रेम तो हमारे स्वामी ने कभी हमें भी नहीं दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अपने आसन पर बैठाया है सुदामा को, स्वयं चरणों में बैठे हैं। और फिर कैसे रोए? नरोत्तम कवि जी कह रहे हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिगे करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सोने की परात में गंगा जल धरा ही रह गया महाराज। भगवान ने आंखों से ही गंगा और यमुना, मानो एक आंख से गंगा निकल रही हो, एक आंख से यमुना निकल रही हो, और सुदामा के चरण प्रक्षालन किए। जैसे सुदामा के पांव के नीचे हाथ गया तो बिवाइयां पड़ी है, रक्त रंजित पांव। भगवान रोए हिलकियों से। भगवान ने सुदामा को यहाँ बड़ा सुख प्रदान किया है। रुक्मणी मैया अचंभित हुई। भगवान ने सुदामा को कहा, चलो सुदामा विश्राम कक्ष में आराम करते हैं। विश्राम कक्ष में गए, आपस में मित्रवत व्यवहार निभाने लगे। बड़ी सुंदर सुंदर बातें होने लगी। भगवान ने पूछा, कहो सुदामा घर की क्या स्थिति है? सुदामा बोले, कन्हैया मेरे बराबर सुखी इस संसार में दूसरा और कोई नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, सुदामा यदि तू इतना सुखी है, इतना आनंद में है, तो बताओ मुझे क्या लाया है। अब सुदामा संकोच करने लगे, क्या बताऊं क्या लाया हूं। बगल में दबाई हुई पोटली और दबा ली। भगवान ने कहा, क्या छुपाते हो? सुदामा कहते हैं कि नहीं कन्हैया, हम आपको क्या दे सकते हैं? अरे भैया, तेरा इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा ऐश्वर्य, सोने की द्वारिका में तू रहता है, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? बोले, बातें मत बनाओ सुदामा, बता दो जल्दी क्या लाए हो। मित्रवत व्यवहार करने लगे। जब जैसे ही ऐसे कहने लगे तो सुदामा पहले तो माने ही नहीं। जब नहीं माने, भगवान ने एक झपट्टा मारा और वो 4 प्रकार के चावल धरती पर गिरे। भगवान ने एक मुट्ठी ली, अपने मुख में धरी और महाराज विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, जाओ मेरे मित्र को मेरे जैसा ऐश्वर्य वैभव प्रदान करो। विश्वकर्मा जो है पहुंचे हैं, सुदामा को कृष्ण जैसा वैभव, भगवान कृष्ण जैसा ऐश्वर्य प्रदान किया। और सुदामा ने एक रात्रि का विश्राम करके दूसरे दिन बाल भोग पा करके फिर जो है सुदामा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया अब चलते हैं, घर में प्रतीक्षा कर रही होगी, देवी प्रतीक्षा कर रही होगी। बोले, हाँ सुदामा, हम रोकते नहीं, हम आए हुए का स्वागत कर देते हैं, जाने वाले को रोकते नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने रोका ही नहीं। सुदामा बार बार कहे, अच्छा कन्हैया चलते हैं। अब सुदामा ने सोचा, भाई इसके घर का मैंने अन्न जल ग्रहण किया है, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये कुछ दान दक्षिणा ना दे, मांगने वालों से मैं हूं नहीं। और महाराज सुदामा बार बार कृष्ण की ओर देखे, अच्छा कन्हैया चलते हैं। भगवान कहते हैं, हाँ सुदामा, फिर आना कभी। और आगे बढ़ गए। जैसे जाने लगे ना, सुदामा को लगता है ये प्रेम के कारण सब कुछ भूल रहा है, और उस भाग्यवान ने तो मुझे मांगने के लिए भेजा था। अब जब जाऊंगा तो क्या कहूंगा उसे कि मेरे मित्र ने तुझे क्या दिया है।
और सुदामा को पुनः याद आया, अरे उसने एक संदेश दिया था, वो तो भूल ही गया। तो सुदामा ने आवाज लगाई, अच्छा कन्हैया एक बात तो भूल गया। भगवान बोले, हाँ क्या भूल गए सुदामा जी, जल्दी बताओ कौन सी बात भूल गए। तब जो है सुदामा थोड़ा मुड़ करके बोले तुम्हारी भाभी ने तुम्हें एक संदेश दिया था। बोले क्या संदेश दिया था, यही तो मैं चाहता था कि भाभी ने कोई संदेश दिया हो तो हमें बताएं। तब सुदामा ने कहा, कन्हैया तुम्हारी भाभी ने कहा है कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन। ऐसे कहा था कि लोगों के घर में, आपके भक्तों के घर में तो 1 महीने में 2 ही एकादशी के व्रत होते हैं, परंतु मेरे घर पे तो आपकी ऐसी कृपा है, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, हमारे घर में तो नित्य प्रति ही एकादशी होती है। आहा, भगवान की आंखों में आंसू आए और कहा, सुदामा अब मेरा संदेश ले जाओ। सुदामा कहो क्या संदेश है। बोले अब मेरी भाभी से जाके कहना कि हे भाभी श्री, होनी थी से हो गई, अब जो होना था सो हो गया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। अरे भाभी तेरे महल में अब नित्य द्वादशी हो। अब द्वादशी के भंडारे लगेंगे तुम्हारे भवन में, तुम्हारे महल में। सुदामा बोले महल में? बोले हाँ। बोले सुदामा, बोले कन्हैया तुम्हारी लीला तू ही जानता है, महल बाप उनके पास है नहीं, हम तो घास की झोंपड़ी में रहते हैं रे। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान ने कुछ सोच के ही बोला ना, और सुदामा सोचते ही चले गए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए, पता नहीं कैसे महल होंगे। और सुदामा महाराज आज पुनः पहुंचे हैं कहाँ, अपनी नगरी में। नगरी में जब पहुंचे तो सुदामा ने क्या देखा महाराज, बड़ी बड़ी ऊंची अटारिकाएं, स्वर्ण की अटारिकाएं, हीरे मोती की झालरें लगी हुई है, झूमर लगे हुए हैं। सुदामा ने सोचा मैं द्वारिकाई तो नहीं आ गया। और सुदामा मन ही मन कहने लगे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। अरे यहाँ तो थी मेरी टूटी सी झोपड़ियाँ, अरे यहाँ तो थी मेरी एक टूटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख। डर गए, अरे ये महल कहां से आ गए। तब एक श्रीधर नामक ब्राह्मण जो सुदामा का मित्र था वो आया, उसने सुदामा को सारी कथा सुनाई। तब सुदामा रोने लगे, कन्हैया मुझे ये वैभव ऐश्वर्य नहीं चाहिए था, मैं तो तुम्हारे दर्शनों को गया था। सुदामा ठुकराने लग गए महाराज। जब ठुकराने लगे तो सुशीला भी सोने की आरती, सोने की थाली में आरती लेकर के आ गई। स्वामी एक प्रसाद ग्रहण करो। सुदामा ने कहा, देवी तुम कौन हो। बोले मैं सुशीला हूँ, आपकी धर्मपत्नी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले ये स्थिति कैसे बनी। बोले लक्ष्मी नारायण की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। सुदामा ने पुनः पुनः भगवान को स्मरण करते हुए कहा, कन्हैया तेरे दरबार आने का मेरा ये ध्येय नहीं था कि मुझे ये सब प्राप्त हो, मुझे तो तुम्हारी भक्ति चाहिए। तब भगवान ने प्रकट होकर के सुदामा से कहा, सुदामा ये मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से दिया है, इसका उपभोग तुम्हें करना होगा। यदि तू इसका उपभोग नहीं करेगा ना तो तुम्हें पुनः धरती पर आना पड़ेगा। देख ले, पुण्य भोगने के लिए तो आना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा ने कहा, नहीं अब नहीं भटकूंगा इस संसार में, अब तो कृपा करो नाथ। भगवान ने कहा, तो इसका उपभोग करो।
और मैं तुम्हें वचन देता हूं सुदामा, तुम्हें संसार की माया स्पर्श नहीं करेगी, तुम्हें ये संसार की माया तुम्हें भटकने नहीं देगी। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम मेरे लोक को आएगा। ऐसा भगवान ने सुदामा को आशीर्वाद दिया और महाराज भगवान अंतर ध्यान हुए। सुदामा ने तब ये वैभव ऐश्वर्य स्वीकार किया। सारा जीवन भर भगवान का भजन करते करते अपना जीवन निवाहन किया और भगवान का नाम लेते लेते भगवान के दिव्य गोलोक धाम को प्रस्थान किया। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन ऐसे करुणा वरुणालय करुणा सिंधु दीन बंधु है हमारे भगवान कृष्ण। और बंधु, इसके बाद अब भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान ने किस तरह से राजन आपके दादाओं के साथ मिलकर के कौरवों का हनन किया वो कथा सुनाई। और फिर राजा परीक्षित की कथा सुनाने लग गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब द्वापर का अंत होने वाला था तब भगवान ने मन बनाया कि अब अपने लोक को जाना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि का आश्रय लेकर के व्याध मुनि के जरा नामक व्याध के बाण से भगवान ने अपने शरीर को दिव्य रूप में परिवर्तित किया और द्वारिका नगरी को समुद्र में डुबा दिया और अपने आप प्रस्थान कर गए अपने गोलोक धाम को। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और आपके दादाओं ने फिर विचार किया, पांडवों ने विचार किया कि जब अपने कृष्ण कन्हैया धरती पर नहीं तो हमारा भी क्या काम। तो उन्होंने भी हस्तिनापुर का राजपाट छोड़ करके आपके कंधों पर कार्यभार संभाल करके स्वर्गारोहण की यात्रा की। राजन, बस आपकी इस राज्य में एक भूल हुई कि आपसे एक संत का अपमान हुआ, जिसके कारण आप हमारे सामने बैठे हैं। राजा परीक्षित को फिर जो है नव योगेश्वर संवाद, दत्तात्रेय आदि 24 गुरुओं की कथा, ये सब कथा सुनाते हुए फिर जो है राजा परीक्षित को पूछा है सुखदेव जी ने, राजन अब तुम्हारी क्या स्थिति है। राजा परीक्षित कहते हैं, बस महाराज अब मेरा भी समय हो चला है, अब मेरी भी मृत्यु होगी। ज्यों यूं कहा सुखदेव जी ने गंभीर वाणी में कहा, तुम मरिष्यति राजन पशु बुद्धिम मीमांस जही, तुम मरोगे, ये तो पशुमती है। मैंने तुम्हें 7 दिनों तक कथा सुनाई, अभी भी तुम मरने जीने की बातें करते हो। तब राजा का ज्ञान जागा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम सिद्धोस्मि, अहम अनुग्रहीतो अस्मि। मैं तो परम सिद्ध हो गया हूँ महाराज, आपने मेरा ब्रह्म संबंध करवा दिया है, उस परमात्मा से मुझे जोड़ दिया है, मुझे अब कोई नहीं मार सकता। सुखदेव जी की कही हुई कथा सार्थक हुई। और इधर से श्रृंगी मुनि का श्राप पूर्ण करने के लिए तक्षक नाग चला है, परंतु महाराज जैसे ही तक्षक नाग गंगा के पावन तट पर पहुंचा ना, उससे पहले ही राजा परीक्षित अपने आत्म तत्व को परमात्मा में लीन कर चुके थे। केवल राजा परीक्षित का शरीर वहां पर विराजमान था। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित के शरीर को स्पर्श किया, धू धू करके राजा परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हुआ और राजा परीक्षित की मुक्ति भगवान के साथ, भगवान के धाम को राजा परीक्षित चले गए थे तो पहले ही सायुज्य मुक्ति हो चुकी थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी अपने गंतव्य स्थान को लौटे। सूत जी महाराज जी ने इसके बाद मृकंडु आदि ऋषि की कथा सुनाई है और फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वें स्कंद के माध्यम से इस कली काल का वर्णन किया। इसमें कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे कैसे राजा होंगे, आने वाला समय कैसा है, और उसके बाद फिर भगवान का नाम संकीर्तन की महिमा गा करके इस भागवत महापुराण को विश्राम दिया। आओ हम भागवत जी के अंतिम श्लोक को गा लें, बोल लें और फिर कथा को विश्राम दें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमनः स्तम नमामि हरिं परम्। इस श्लोक का अर्थ है कि जिनका नाम संकीर्तन करने से पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और जिनके चरणों में केवल प्रणाम करने से ही सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं, ऐसे हरि, ऐसे भगवान के चरणों में हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। भक्त सुदामा जी महाराज
तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की ये दिव्य कथा विश्राम लेती है। अब मैं अंतिम शब्दों के साथ हमारे साथ आए हुए सभी विप्र देवता, ब्राह्मण देवता, कोई सरस्वती की कृपा लेकर के बैठे हैं, कोई पुराणों की, वेदों की कृपा लेकर के बैठे हैं, इन सभी ब्राह्मणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे इस यज्ञ में अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में अपना अपना योगदान देकर के निर्विघ्नता के साथ जो है इस यज्ञ को पूर्ण करवाया है, पूर्ण किया है। तो हम अब एक भजन बोलेंगे छोटा सा, उसी के मध्य में पूर्णाहुति हो जाएगी और साथ ही आरती होगी। उससे पहले आप सभी लोग जितने भी कथा श्रवण के लिए यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका भी व्यासपीठ से मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जिन्होंने 7-8 दिनों तक जो है पूरे 7-8 दिन जो है इस आंगन में आकर के कथा को रसपान किया। और भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम ही, हरि नाम ही हरि धाम ही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। आए सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती।